तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने घोषणा कर दिया था कि 1 अप्रैल से क्या करेंगे, जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करेंगे और यह जो है कंप्लीट लेक्चर कराते चलेंगे। तो मेरे दोस्त यह क्या बनेगी, जीके और जीएस की ताबूत की अंतिम किल बनेगी। और आपको पता है कि 2025 जो है वह वैकेंसियों की बौछार है, नौकरी की बौछार है। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ते रहना है, मेहनत दिन रात होगी, किताबों से केवल बात होगी। समझ में आ रही है बात? और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मैंने हेडिंग ही लगा दिया है कि जीके एंड जीएस पर अंतिम प्रहार। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपको क्या आया क्या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ते चलिएगा, कम से कम यह सीरीज को अच्छा से देख लीजिए। चाहे जय लेक्चर इस पर बने, हम जो है अच्छा से अपना बेहतर प्रयास करेंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और अच्छा से पढ़ते चलिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए जीके एंड जीएस पर अंतिम प्रहार, और इसमें हम क्या कराने वाले हैं, कंप्लीट जीके जीएस कराने वाले हैं। ठीक है, और यह सीरीज जो है बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी, जो भी आपका ग्रुप डी, वह सब में काम आएगी। तो अच्छा से पढ़ते चलिएगा। और 2050 मतलब 2025 मतलब नौकरियों की क्या होगा, बौछार होगा। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। इसमें पहला बात आती है कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी का मतलब होता है, सुनो, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है सॉरी लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यह सब सवाल वगैरह नहीं पूछता है, सीधा सीधी सिंपल बात। बायोलॉजी क्या होते हैं, तो वैसा जिसमें हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, वही तो बायोलॉजी होता है। समझ में आ रही है बात? इसके सीधा पूछता है कि फादर कौन है, तो फादर जो है वह होता है आपका अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कहने का अर्थ है कि अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल लिखिए या इसी को अरस्तु लिखिए। समझ में आ रही है बात? बायोलॉजी की जो है वह 2 शाखा होती है। ठीक है, बायोलॉजी की कितने शाखा, तो बायोलॉजी की 2 शाखा होता है। एक होता है आपका जूलॉजी, जूलॉजी, और एक होता है आपका बोटनी। ठीक है, जूलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और इसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी में क्या करना है, तो इसमें पशु के बारे में पढ़ना है, एनिमल के बारे में स्टडी करना होता है। ठीक है, एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, और इसका खोज जो है वह किसने किया था। देखो, बायोलॉजी का 2 ब्रांच हो गई, एक आपका जूलॉजी और दूसरा हो गया आपका बोटनी। जूलॉजी बना दिया कौन, आपका तो अरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, लगभग 5000 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया, और उसके ऊपर इन्होंने किताब लिख दिया एनिमिलिया हिस्टेरिया। और यही क्या कहा जाता है कि जूलॉजी का यह फादर है। ठीक है, तो फादर कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो फादर कहने का अर्थ है अरस्तु। ठीक है, जो आपका जीव विज्ञान के जनक है वही क्या है, आपका जूलॉजी के भी जनक है। इसके फादर कौन है, तो अरस्तु है। किताब लिखने वाला कौन है, तो किताब लिखने वाला जो है ना आपका एनिमेलिया हिस्टेरिया। एनिमेलिया हिस्टेरिया क्या है, एनिमेलिया हिस्टेरिया जो है, इसमें जो है आपका 5000 जीव जंतुओं का अध्ययन किया गया है। करने वाला कौन है, तो यह अरस्तु है। उसके बाद में बोटनी, बोटनी का मतलब होता है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जनक कौन है, तो इसका जनक जो है आपका थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हो गया। उसके बाद में इसके जनक कौन हो गए, तो बोटनी के जनक जो है थियोफ्रेस्टस हो गए। थियोफ्रेस्टस भी क्या करते हैं, 4 से 5000 पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और इसके ऊपर एक किताब लिख देते हैं, और इस किताब का नाम क्या है, तो बुक का नाम जो है आपका प्लांटेरा हिस्टेरिया। ठीक है, तो लिख लो प्लांटेरा हिस्टीरिया। जबकि प्लांटेरा जेनरम के लेखक जो है ना वह कार्ल लिनियस है जी, सब बताते चल रहे हैं। प्लांटेरा हिस्टेरिया, ठीक है, समझ में आई बात? जबकि जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है, तो कार्ल लिनियस है। नोट में यहां बात लिखे, जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है, तो यह आपका कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस कौन है, तो कार्ल लिनियस जो है ना यह समस्त जीवधारियों को क्या किया था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम 2 भागों में बांट दिया था। एक था आपका बायोलॉजी का प्लांट किंगडम, और दूसरा बना दिया एनिमल किंगडम। तो यह वर्गीकी के जनक कौन है, तो यही आपका कार्ल लिनियस है। कहे के अर्थ है कि वर्गीकी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो टेक्सोनॉमी के फादर जो है यह आपका कार्ल लिनियस, और इन्हीं का किताब क्या है, जेनेरा प्लांटेरम। उसके बाद में एक बात और लिखोगे तो लिखते चलो कि मानव पर जो है ना सर्वप्रथम बार लेख लिखने वाला कौन है, मानव के बारे में बताने वाला कौन है, तो वह है आपका हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस क्या करता है, पहली बार मानव के ऊपर लिखता है, और इसी को बोला जाता है क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा का फादर। ठीक है, लिख लो
हिप्पोक्रेटस, हिप्पोपोटामस मत लिख देना जी, वह दरियाई घोड़ा हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस क्या है, यह आपका मानव के ऊपर संपूर्ण क्या लिखते हैं, लेख लिखते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र के जनक इसी को कहा जाता है, चिकित्सा क्षेत्र के जनक, ठीक है, जनक। अब देखो कार्ल लिनियस के बारे में बताते हैं कि कार्ल लिनियस क्या थे, टेक्सोनोमी के जनक। वर्गीकी के पिता कौन है, तो कार्ल लिनियस है। इन्होंने क्या किया, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दो भागों में बांट दिया, ठीक है। टेक्सोनोमी को दो भागों में कौन बांटा, टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकी। वर्गीकी दो तरह से कैसे हुआ, तो सुनो, वर्गीकी का मतलब होता है आपका प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम हो गया, और दूसरा का आपका कौन हो जाएगा, दूसरा जो है आपका एनिमल किंगडम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए। एनिमल किंगडम हो जाएगा। प्लांट किंगडम में कौन सा आएगा, तो देखो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसमें भी आपका टाइप्स बनेगा और इसमें 11 फाइलम बनेंगे, ठीक है। यह बहुत बड़ा पार्ट है, यह भी बहुत बड़ा पार्ट है। यह जो है ना किस आधार पर बांटे थे कार्ल लिनियस, तो नोमेनक्लेचर के आधार पर, नोमेनक्लेचर के आधार पर क्या किए थे, यह बांटे थे। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, द्विपद नामकरण होता है, ठीक है। द्विपद नामकरण करने का अर्थ है ना कि एक जीव का जो है ना दो गो नाम होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, द्विपद नामकरण। तो नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मत बोलना। नोमेनक्लेचर के आधार पर क्या किए थे, यह बांटे थे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एग्जांपल में जैसे देख लो, आपका बताते हैं कि ह्यूमन, ह्यूमन का जो है ना साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियंस, यही ना, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस किसे कहा जाता है, तो होमोसेपियंस जो है ना वह ह्यूमन को कहा जाता है। उसके बाद में अगला देख लीजिए, मेढक, मेढक को क्या बोला जाता है, राना टिग्राना फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग मतलब क्या होता है, तो फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, और इसको क्या बोलेंगे, राना टिग्राना, राना टिग्राना हो गया। उसके बाद में इसी तरह से लायन का देख लो, पैंथरा लियो, पैंथेरा लियो किसको बोला जाता है, तो पैंथेरा लियो जो है ना वह लायन को बोला जाता है। इसी तरह से टाइगर को देख लो, पैंथेरा टिगरी बोला जाता है, पैंथेरा टिगरी, पैंथेरा टिगरी किसको, तो यह बोला जाता है टाइगर को। और उसके बाद में लायन हो गया, टाइगर हो गया। एक मटर का लिख लो, खूब पूछता है जी, मटर को बोला जाता है पाइसम सटाइबम, ठीक है, पाइसम सटाइबम। उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा आपका, गाय का लिख लो थोड़ा सा, काऊ का होता है बोस इंडिकस, ठीक है, बहुत होता है बोस इंडिकस। यही क्या है आपका द्विपद नामकरण है। मैंगो का लिखोगे तो मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका, लिखो मैंगो का क्या होगा, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका हो गया। समझ में आई बात, मैंगीफेरा इंडिका। तो यही क्या है आपका, तो यही आपका द्विपद नामकरण है। हम मिटा दे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। हम इसीलिए बोल दिए हैं कि बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो ऊपर झापर पढ़ने से नहीं होता है, इतना जो है ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है, अब ऐसा नहीं कि इतना भी हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। तो यह सब थोड़ा सा बेसिक चाहते तो सेल से सीधे स्टार्ट करते, सीधा जो है बायोलॉजी सेल से पढ़ाना, कोशिका से स्टार्ट करता है, तो नहीं। चलो ये सब बेसिक बात बता दिए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर जो है ना प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, चलो थोड़ा सा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को तोड़ते हैं। प्लांट किंगडम में देखो, प्लांट किंगडम, एकलर करके साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, इसको बांटा था। इसमें भी बटेगा जी, एकलर। एकलर कौन था, तो एकलर जो है ना यह साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो एकलर है। और यही एकलर करता क्या है ना, प्लांट किंगडम को भी बांटता है। जैसे कि इसका भी आएगा आपका क्या, क्रेप्टोगेम आएगा, क्रेप्टोगेम, क्रेप्टोगेम हो जाएगा। और दूसरा आपका फेनरोगेम हो जाएगा, फेनरोगेम हो जाएगा। अब क्रेप्टोगेम का भी टाइप होता है आपका थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा हो गया। इसका नाम याद रखना जी कि प्लांट किंगडम को कौन बांटा, तो एकलर, ठीक है। थैलोफाइटा हो गया पहला। उसके बाद में ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया। उसके बाद में तीसरा हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया। अब सुनो, फेनरोगेम में होता है क्रेप्टोगेम, फेनरोगेम। इसमें भी आता है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसमें भी देखो टूटेगा आपका पहला जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म टूटेगा। और उसके बाद में दूसरा आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब सुनो, थैलोफाइटा जो है ना यह सबसे बड़ा फाइलम होता है। तो सवाल कई बार पूछा हुआ है कि प्लांट का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, तो यह आपका थैलोफाइटा होता है, सबसे बड़ा फाइलम। फाइलम का मतलब होता है संघ, ठीक है, सबसे बड़ा
फाइलम कौन है? तो यह आपका थैलोफाइटा। यह कहाँ पर पाया जाता है? यह केवल पानी में पाया जाता है, यह केवल पानी में, ठीक है, पानी में पाया जाता है। इसीलिए जो है ना, देखो इसका कौन सा टाइप्स आ जाएगा। थैलोफाइटा का भी टाइप्स होता है, जैसे कि अलगी हो गया। टाइप्स मत बोलो, अलगी जो है ना किस में आते हैं? तो अलगी जो है ना वह थैलोफाइटा में आता है। अलगी हो गया, लाइकेन हो गया, उसके बाद में बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, यह सब किस में आता है? तो यह सब जो है ना सॉरी, यह सब किस में आता है? तो सब जो है वो आपका थैलोफाइटा में आता है। ब्रायोफाइटा जो है ना, इसको उभयचर बोला जाता है। उभयचर क्यों बोला जाता है? उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? तो एम्फीबियन का मतलब होता है मेरे दोस्त कि जो पानी के साथ साथ क्या होता है, स्थल पर भी निवास करता है, उसी को एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो ना, मेढक को, मेढक का मतलब होता है बेंग, फ्रॉग। तो जल प्लस यह कहाँ रहता है? तो जल प्लस स्थल पर रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको उभयचर बोला जाता है। तो सवाल यह भी पूछा हुआ है कि प्लांट का बताओ उभयचर कौन है? तो ब्रायोफाइटा। बात समझ में आ रही है तो धन्यवाद। और टेरिडोफाइटा क्या होता है? यह जो है ना केवल स्थल पर पाया जाता है, ठीक है, केवल स्थल पर पाया जाता है। इसीलिए जो है ना स्थल का सरीसृप किसे कहते हैं? तो स्थल का सरीसृप जो है ना यह कहा जाता है आपका टेरिडोफाइटा को, स्थल का सरीसृप, ठीक है। रेप्टाइल्स कौन है? सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल। समझ में आ रही है तो धन्यवाद, वरना भार में जाए, ठीक है। जिम्नोस्पर्म समझ में आई? जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। एंजियोस्पर्म का भी दो टाइप होता है, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट हो गया, उसके बाद में अगला आता है आपका डाइकॉट। डाइकॉट देखो, अब जो यहां पर आएगा सीधे सोचेगा ना कि ऐसे मतलब कि हमको दिमाग में है, इस तरह से आपको भी है। तो मेरे दोस्त थोड़ा बहुत यदि आप फॉर्म आ गई है बिहार पुलिस का, उसके बाद में बिहार दरोगा का आने वाली है, रेलवे का आने वाली है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का आ गया है, अभी भी आने वाला है एनटीपीसी का। समझ में आ रही है? इस साल तो मतलब वैकेंसी की बौछार है, समझ में आई? तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आ गई, फॉर्म आप जो है ना भर दिया, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट किए, तो ऐसा थोड़ी रिजल्ट होता है, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंद्रा तथा व चल पहाड़ी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम, यह 5 गो लक्षण होना चाहिए, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है। तो यह बात समझ में आई प्लांट किंगडम में। अब इसमें भी देखो कई सारे आएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला आएगा आपका 2 किंगडम दिया था, उसके बाद में 3 किंगडम आया था और 5 किंगडम आया था। तो पहले जो है ना किंगडम में देखो, किंगडम में जो है कैसे आया, किंग क्या डीएम, ठीक है। किंगडम में दो तरह से आया था, पहला आया था 2 किंगडम, ठीक है। और 2 किंगडम किसने दिया था? यह सवाल पूछ देगा तो बत्ती गुल हो जाएगी। दूसरा बात जो है ना आपका 3 किंगडम देने वाला कौन है? 3 किंगडम। 3 किंगडम जो है ना किसने दिया? और उसके बाद में 5 किंगडम किसने दिया? 5 किंगडम जो है ना किसने दिया? तो देखो 2 किंगडम जो है ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बताने वाले के है? तो कार्ल लिनियस है, ठीक है। वह कौन थी जो मुस्कुरा करके चली गई? गाड़ी पर यह लिखा होता है जी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है। 2 किंगडम कार्ल लिनियस देने वाले क्या है? 2 किंगडम, एक प्लांट किंगडम, दूसरा बाद मेरे ससुर के एनिमल किंगडम, ठीक है। और 3 किंगडम जो है ना वह देने वाले कौन है? आर्न्स्ट हैकेल, लिख लीजिए, आर्न्स्ट हैकेल हो गया। और उसके बाद में तीसरा जो है ना प्लांट किंगडम देने वाले कौन है? रॉबर्ट बिटेकर। 5 किंगडम प्लांट बोल दिए, रॉबर्ट बिटेकर, ठीक है। रॉबर्ट बिटेकर क्या करते हैं? या 5 किंगडम देते हैं। और 5 किंगडम में कौन कौन आता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, और उसके बाद में अलगी होता है। लिख लो, मोनेरा, मोनेरा हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा फंगी, चौथा हो जाएगा मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया। उसके बाद में अगला लिख लो प्लांटे, और पांचवा लिख लीजिए अलगी, ठीक है। ALGI, अलगी का मतलब होता है शैवाल, ठीक है। बोलिए, फंगी का मतलब होता है कवक, ठीक है। सैप, तो इसको हम लोग सैप, साइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा को मोनेरा ही लिखेंगे। चलिए हम मिटा दे यह वाला। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बायोलॉजी को 4 से 5 क्लास में खत्म करने का टारगेट है जी। अब इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा से पढ़ते चलिएगा।
मोनेरा, देखो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, अलगी हो गया, और उसके बाद में अगला आ जाएगा क्या आपका प्लांट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात आता है मोनेरा के बारे में कि मोनेरा क्या है। तो मोनेरा का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, वैसा जीव जो केवल और केवल एक सेल से बना है। एक कोशिकीय होता है। यह कैसे आते हैं, तो एक कोशिकीय जो है ना वह प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि पहले जो सेल आया था ना उसमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिला था, उसको प्रोकैरियोटिक बोला गया, और जो बाद में सेल आया ना उसमें न्यूक्लियस देखने को मिली, उसको यूकैरियोटिक बोला गया। तो एक कोशिकीय हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। तंतुमय बैक्टीरिया जो है ना इसी में आता है। तंतुमय बैक्टीरिया किस में आता है, तो तंतुमय बैक्टीरिया जो है ना इसमें आता है। यह मोनेरा हो गया। दूसरा जो है आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है, तो प्रोटिस्टा जो है ना यह भी एक कोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह किस में आता है, तो यह जो है ना यूकैरियोटिक में आता है। ठीक है, यह यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि वैसे सीयू जिसके सेल में न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ना कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। पूछ दे, बताओ प्रोकैरियोटिक का सेल वाल जो है ना वह किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। चलो इसको निपटा देता हूं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वैसा जीव मत लिखो, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस जिसमें केंद्रक न हो उसी को बोला जाता है क्या आपका प्रोकैरियोटिक। इसका सेल वाल जो है ना वह किसका बना होता है, तो सेल वाल जो है बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, समझ में आई बात। तो इसका सेल वाल जो है ना प्रोकैरियोटिक का किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक जो है ना वह उपस्थित होता है। इसका सेल वाल जो है ना वह प्लांट सेल वाल किसका बना होता है, तो प्लांट का सेल वाल जो है ना वह सेलुलोज का बना होता है, और नहीं तो हेमी सेलुलोज का बना होता है। लिख लो, सेलुलोज का बना होता है, या हेमिकेलुलोज का बना होता है। हेमिकेलुलोज, सेलुलोज नहीं देगा तो हेमिकेलुलोज जो है ना वह जरूर देगा। गांधी छाप पैसा सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा के बाद अगला लिख लीजिए फंगी। फंगी जैसे कि हम अभी खांस रहे हैं जी, तो खांस रहे तो फंगी जो है ना एकदम किटकिटा करके हमारी कफ को खा रहा होगा। ठीक है, और हम सोचेंगे कि कफ एकदम क्या करे, बाहर निकाल दे। तो यही क्या है, फंगी। अर्थात सड़ा गला जीव जंतु से क्या करता है, यह अपना भोजन लेता है। ठीक है, अर्थात सड़ा गला वस्तु को कौन खाता है, तो यह फंगस खाता है। ठीक है, सरल ऐसे लिखो, सड़ा एवं मरा चीजों का अवशोषण। चीजों का क्या करता है, यह अवशोषण करता है, खाता है। सवाल यहां से सब नहीं पूछता है, डिफिनेशन पूछता है कि इसका सेल वाल किसका बना होता है, चिटिन या काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसका जो है ना सेल वाल लिख लो, चिटिन नहीं तो या काइटिन का बना होता है। समझ में आई बात, चिटिन या काइटिन का बना होता है। यह क्या है, तो यह जो है ना यूकैरियोटिक है जी। ठीक है, यूकैरियोटिक है। उसके बाद में चौथा हमने क्या बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। उसके बाद में लिख लो प्लांटे। ठीक है, प्लांटे मतलब होता है नील, हरित, शैवाल, यह सब क्या हो जाएगा, यह आपके प्लांटे हो जाएगा। यह आपका क्या है, तो प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो यह जो है ना आपका यूकैरियोटिक है। यह किस में पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और उसके बाद में पांचवा आ जाएगा आपका एनिमेलिया। और एनिमेलिया भी बहुत बड़ा है जी किंगडम। इसका 11 वो टोटल फाइलम होता है। ठीक है, टोटल 11 फाइलम होता है। पोलीफेरा, सुनो क्या क्या होता है, गिनते चलो। पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा या इसी को बोलते हैं निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमेंथिस, एनिलीड्स, अल्थोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमियोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। 11 वो हो गई। और वर्टिब्रेटा का भी टाइप्स होते हैं, पाइसेस होता है, एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल्स होता है, एवेस होता है, मैमल्स होता है। इसके अलावा मर्किस्प्योल होता है, जैसे कि कंगारू को देख लो ना, पहले अपने क्या करता है, बच्चे को जन्म दे देता है समय से पहले ही, और उसके बाद में क्या करता है, अपने
समय से पहले देने के बाद पेट में धो करके चलती है जब तक कि उसका पूरा समय जो है ना वह नहीं हो जाता है। तो बताओ एक माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए कितना कष्ट उठाती है कि समय से पहले कंगारू क्या किया, अपना बच्चा को जन्म दे दिया। समय से पहले मान के चलो कि 9 महीना में देना है तो 8 महीना में दे दिया, तो 1 महीना पहले क्या करेगा, 1 महीना जो अपने पेट में गर्भ में ले करके दोबारा वह चलेगा जब तक कि उसका पूरा समय नहीं हो जाए। इसी को मर्किस्टोल बोलते हैं, कंगारू। तो यह 11 फाइलम आगे बताएंगे, ठीक है। यह मिटा दे, अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, सेल के बारे में, ठीक है। चलिए सॉरी, सेल। गर्मी का दिन है जी, कंठ जो है ना वह सूख जाती है बोलते बोलते, और बहुत दिन बाद तो अपलोड भी कर रहे हैं वीडियो। तो चलिए कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। तो सेल, सेल के बारे में बताते हैं। सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो अध्ययन जो है ना वह साइटोलॉजी कहलाता है। सेल किससे आया हुआ है, साइटो वर्ड से आया हुआ है। हम स्टडी लिखता हूं कि स्टडी क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कहां से आया है, साइटो वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। साइटो वर्ड से आया, समझ में आई बात। तो स्टडी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। हमारा जो है ना बॉडी कितने सारे सेल से मिल करके बना हुआ है, तो इनफिनाइट सेल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात। सेल है क्या, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ लिखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, तो यूनिट ऑफ लाइफ है जी। याद रखिएगा कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो सेल है। सेल का खोज किसने किया था, तो खोजकर्ता जो है ना वह आपका रॉबर्ट हुक है, ठीक है। याद रखना है जी, आता है रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। लेकिन कैसे किया था, तो यह जो है ना प्लांट से किया था, ठीक है। यह कहां से किया था, तो यह मरा हुआ सेल से किया था प्राप्त जी। मरा हुआ सेल से रॉबर्ट हुक क्या किए थे, सेल की डिस्कवर किए थे, ठीक है। मरा हुआ जीव से सेल निकाले थे, मरा हुआ जीव, ठीक है। जीव से क्या किया, यह सेल प्राप्त किया, कौन, तो रॉबर्ट हुक। जबकि जिंदा सेल से कौन किया, जिंदा जीव से करने वाले कौन है, एंटोनिक वान लीवेन हॉक। तो खाली हम जो है ना लीवेन लिख देते हैं, हॉक, ठीक है, लीवेन हॉक। और यह कब करते हैं, तो 1665, तो इसमें 9 साल जोड़ दीजिए, 1674। यह कहां से करते हैं, तालाब से करते हैं। और यह कहां से करते हैं, तो कॉर्क ट्री से करते हैं, ठीक है। कॉर्क ट्री से करते हैं रॉबर्ट हुक 1665 में। जबकि जिंदा जीव से क्या करते हैं, जिंदा जीव से जो है ना जिंदा सेल का डिस्कवर किसने करते हैं, ठीक है। तो यह करने वाले जो है लीवेन हॉक करते हैं तालाब से, ठीक है। उसके बाद में सेल में भी कई सारे इसके अंदर इसके ऑर्गेनल्स होते हैं। तो चलो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताता हूं, लेकिन इससे पहले जो है ना बड़ा सेल छोटा सेल को निपटा ले। तो नोट में बात लिख लीजिएगा कि बड़ा सेल क्या है, छोटा सेल क्या है। तो सबसे बड़ा सेल जो है ना क्या होता है, तो सबसे बड़ा सेल जो है ना, सेल दुनिया का सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यही सब तो सवाल छोटका पूछता है जी। शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। उसके बाद में छोटा सेल जो है ना दुनिया का, वह कौन सा है, तो आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्रिकम। तो खाली लिखो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हो गया। उसके बाद में पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए। सबसे जो है ना ह्यूमन बॉडी का लंबी कोशिका कौन है, तो ह्यूमन में लिखो, ह्यूमन में लंबी सेल, ठीक है। लॉन्ग सेल कौन है आपका, तो न्यूरॉन नर्वस टिश्यू लिख लो, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल हो गया, कहां पर पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन के अंदर ग्लियल सेल होते हैं, जबकि नर्वस टिश्यू इसी को ना बोलेंगे। न्यूरॉन सेल 90% होता है, जबकि ग्लियल सेल जो है ना वह 10% होता है। समझते चलिए, आगे बताते चलेंगे। तो लंबी सेल हो गया, ह्यूमन में सबसे छोटा सेल, ह्यूमन में सबसे छोटा सेल जो है ना, तो मेल का क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। मेल का क्या हो गया, तो मेल का स्पर्म में छोटा होता है। और बड़ा जो है ना वह कौन होता है, तो यहाँ फीमेल के जो है ना अंडा में होता है, फीमेल एग बोले तो ओवम। समझ में आई बात, तो धन्यवाद। यह बात थोड़ा सा छाप लीजिएगा। तो यह सेल के बारे में बता दिए, सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल। ह्यूमन में लंबी सेल न्यूरॉन हो गया, ह्यूमन में सबसे छोटा सेल मेल का स्पर्म होता है, और बड़ा सेल जो है ना ह्यूमन में फीमेल का अंडा होता है। उसके बाद में अब लगा लो हेडिंग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सबसे पहला बात आता है क्या, आपका न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। कि न्यूक्लियस का मतलब होता है क्या, तो न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक का खोज किसने किया, तो इसका खोज जो है ना वह करने वाले कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है।
ब्राउन कैसे याद रखिएगा, तो रॉबर्ट ब्राउन, लास्ट में एन है, एन से न्यूक्लियस, एन से आपका ब्राउन हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। 1831 में क्या करते हैं, यह डिस्कवर करते हैं कि होता क्या है न्यूक्लियस, तो यह जो है ना आपका यह सेल हो गया, सेल के सेंटर में क्या हो गया, तो यह आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस करता क्या है, यह ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल होता है, अर्थात किसी सेल को डिसाइड करता है कि इसका डिवीजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल, ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ब्रेन कंट्रोलिंग ऑफ सेल जो है ना वह न्यूक्लियस केंद्रक को कहा जाता है। इसके अलावा और लिख लो, हेड क्वार्टर ऑफ सेल इसी को कहा जाता है, ठीक है। हेड क्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो हेड क्वार्टर ऑफ सेल जो है ना वह न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि यही डिसाइड करता है कि किस सेल का डिवीजन होगा और किस सेल का डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद में इसका अगला लिख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना कि न्यूक्लियस के बाहर का झिल्ली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर, केंद्रक के बाहर का झिल्ली, केंद्रक के बाहर का क्या होता है, बाहर का झिल्ली क्या कहलाता है, तो यह आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। यह किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, यही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद में अगला लिख लो, न्यूक्लियस के बाद से सेल मेम्ब्रेन, या इसी को न्यूक्लियर, सेल मेम्ब्रेन अलग होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना सेल के बाहर का मेम्ब्रेन को बोलते हैं, लिख लो, छोड़ दो के काहेला, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ना कि सेल के बाहर का जो झिल्ली होता है वही सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल के बाहर का झिल्ली, बाहर का झिल्ली क्या कहलाएगा, तो यह आपका सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला आप लिख लीजिए दूसरा का, यह न्यूक्लियस हो गया, फिर लिखो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म लिखो या उसके बाद में साइटोप्लाज्म लिखो, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यह क्या होता है, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट, ठीक है, सेल के अंदर का फ्लूइड क्या कहलाता है, तो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और दूसरा का क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या है, केंद्रक के अंदर का फ्लूइड क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, तो प्रोटोप्लाज्म का खोज जो है ना वह पुरकिंजे किए थे, याद रखना है जी। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, तो पुरकिंजे जो है ना वह खोज करने वाला प्रोटोप्लाज्म का हो गया। तो यह मिटा दे, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, यह सब समझ में आ रही है, तो धन्यवाद, ठीक है। चलिए उसके बाद में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो हमको बता ही दिया, एक कोशिकीय बता दिए, बहुकोशिकीय बता दिए। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है, जिसमें एक सेल हो। बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जिसमें कई सारे सेल हो, ठीक है, दो या दो से अधिक हो, उसी को मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद में सेल थ्योरी देने वाले कौन है, तो सेल थ्योरी देने वाले जो है ना स्लाइडन हो गया, और उसके बाद में सवान हो गया, ठीक है। चलिए मिटा दिए। चलो और आगे बात लिखते चलता हूं कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी जो है ना वह देने वाले कौन है, तो सेल थ्योरी देने वाले आपका स्लाइडन और सवान। सेल थ्योरी के बारे में बताता हूं, या सब एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा ना क्लास 9 का, तो सब वही के हैं, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो है ना एक था आपका प्लांट सेल थ्योरी, प्लांट सेल थ्योरी, ठीक है, और दूसरा का जो है ना आपका एनिमल सेल थ्योरी, ठीक है, एनिमल सेल थ्योरी। प्लांट सेल थ्योरी जो है ना वह किसने दिया था, तो यह जो है ना स्लाइडेन दिए थे, स्लाइडेन कब दिया था, तो 1838 में दिया था। और यह जो है ना सवान दिया था 1839 में, नाम के साथ और डेट के साथ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अ सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल, यह बात बोलने वाले कौन है, तो यह रडॉल्फ बर्चो 1855 में बोलते हैं, लिख लो। यह किसका कथन है, पूछ देता है जी। अ सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल, ठीक है, प्री एक्साइटिंग सेल, यह बात बोलने वाले कौन है, तो यह बात बोलने वाले आपका रडॉल्फ बर्चो है, ठीक है, रडॉल्फ बर्चो। यह कब बोलते हैं, तो 1855 में बोलते हैं, ठीक है, कि दूसरा सेल जब हमारे बॉडी में मरता है ना, तो कोई दूसरा सेल नहीं होता है, उसी के स्थान पर आ जाता है आपका दूसरा सेल, रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है, बोलिए। तो वही आपका रडॉल्फ बर्चो बताए थे 1855 में यह थ्योरी दिया था, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, न्यूक्लियस, ये सब तो हो ही गया। अगला लिख लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है जी? सुनो, यहां से सवाल पूछता है, यह जो है ना खोजकर्ता किसने है? तो यह खोजकर्ता जो है ना वेरी सॉरी, पता नहीं खांसी क्यों आ रही है, ठीक है। तो खोज जो है ना वह करने वाला कौन है? तो खोज जो है ना वह अल्टमान करके साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया था? खोज किया था। और नाम क्या दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था जी, बायोप्लास्ट क्या किए थे? यह नाम दिए थे, ठीक है। और बाद में यही बायोप्लास्ट का नाम चेंज कर दिया। और कौन चेंज करता है? तो यह जो है ना कार्ल बेंड्रा। तो खाली बेंड्रा लिखो ना, बेंड्रा क्या करता है? तो यह का नाम चेंज कर देता है, और चेंज करके क्या कर देता है? माइटोकॉन्ड्रिया कर देता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है ना इसी को बोला जाता है। यह किस फॉर्म में भोजन बनाता है? तो एटीपी के फॉर्म में भोजन बनाता है, ठीक है। पूछ देगा कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है ना यह क्या करता है? तो यह जो है भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। जीवों के लिए, प्लांट के लिए क्या होता है? यह भोजन बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर क्रेब साइकिल होता है कि नहीं? तो होता है, ठीक है। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल किसके अंदर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है क्रेब साइकिल, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लो, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। ओठ पर रहना चाहिए सिलेबस जी। यदि आपको क्या करना है? प्राप्त करना है नौकरी, ठीक है। तो सिलेबस जो है ना, सिलेबस आपको क्या होना चाहिए? ओठ पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बात हो गई। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट हो गया। अच्छा, यह कितने एटीपी का जो है ना यह यूज करता है? तो 38 एटीपी का क्या करता है? यूज करता है। समझ में आई बात? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा याद रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना दो पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सेल का जाइए ना, हमारा स्ट्रक्चर देखिए, 2-3 क्लास कराए हैं जी। माइटोकॉन्ड्रिया का एक होता है इनर पार्ट और दूसरा होता है आपका आउटर पार्ट, ठीक है। इनर हो गया पार्ट और दूसरा का हो गया आपका आउटर पार्ट, ठीक है। इनर वाल जो है ना यहाँ पर क्या होता है? तो फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। इसी को क्रिस्टी बोला जाता है। इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। इसका डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड लिख लो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। किसका फुल फॉर्म? तो डीएनए का होता है। इसका खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेमी ऑर्गेनल भी बोला जाता है। सेमी ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका खुद का डीएनए प्लस राइबोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद में अब हेडिंग ही लगा लीजिए, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम जो है इसका खोजकर्ता कौन है? सिद्धे। देखो, एक बात तुम याद रखना कि राइबोसोम हो चाहे न्यूक्लियस हो चाहे कुछ भी हो, सबका हम खोजकर्ता बताते चल रहे हैं। यह बात याद आ रही है? खोजकर्ता खूब पूछता है। तो खोजकर्ता जो है ना वह आपका जी पाइलैंड, वह सवाल नहीं पूछेगा ना जो तुम रट करके गए हो, सवाल वह पूछेगा जो तुमको नहीं पता है, ठीक है। और डिस्कवर ढेर जो है ना सीधे स्किप करके जाता है। जी पाइलैंड, ठीक है। जी पाइलैंड क्या करते हैं? यह खोज करते हैं। यह करता क्या है ना जी? यह प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ना वह आपका राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है ना जीवों के लिए, सेल के लिए, ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। खोजकर्ता कौन है? तो जी पाइलैंड है, ठीक है। समझ में आई बात? इसका जो है ना दो पार्ट होता है, एक 70S होता है और दूसरा जो है ना वह 80S होता है। एक 70S हो गया और दूसरा जो है आपका 80S हो गया। यहाँ पर जो है ना क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है ना सीधे हमने बता दिया। देखो होता क्या है ना, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो रेटिकुलम जो है ना यह कंकाल होता है, उसमें राइबोसोम लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह है क्या? ER इसको बोलते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यह क्या है? तो यह कंकाल होता है सेल का, कंकाल, स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। किसे कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है? फैट्स होता है, चर्बी होता है, जिसके कारण उसका सरफेस कैसा हो जाता है? स्मूथ होता है। अरे भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से दो को समझा रहे हैं ना, SMSER,
ठीक है। SER है, एगो RER होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ सरफेस क्यों हो गया चिकना? क्योंकि फैट्स होगा, ठीक है, घी वगैरह स्मूथ हो गया, तेल स्मूथ हो गया। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस रफ क्यों होगा? क्योंकि इसके सरफेस पर जो है ना वह राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। यह करता क्या है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो पूछा हुआ सवाल है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ना वह कहा जाता है राइबोसोम को। बात खत्म, ठीक है। अब चलिए राइबोसोम के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिएगा आप, क्या? टरकाय लगा लीजिए, सेंट्रोसोम, ठीक है। चलिए उसके बाद में फिर लगा लीजिएगा गोल्गी अपार्टस, उसके बाद लाइसोसोम, खत्म हो जाएगा पार्ट जी, ठीक है। फिर प्लास्टिड वगैरह बता देंगे। चलिए मिटा दिए। तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? गोल्गी अपार्टस, ठीक है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी या इसी को कोई कोई गोल्गी अपार्टस भी बोलता है। खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता जो है ना वो आपका कैमिनो गोल्जी, कैमिनो गोल्जी, ठीक है। खोज किसने किया था? तो कैमिनो गोल्जी करने वाला क्या है? यह डिस्कवर है। उसके बाद में यह करता क्या है? यह जो है ना वेस्ट मटेरियल का क्या करता है? थैला बनाता है, ठीक है। खराब पदार्थ का संग्रह करने वाला कौन है? तो संग्रह करता है, थैला बनाता है, कौन? तो गोल्गी बॉडी। और उसके बाद में लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम के अंदर जो है ना यह जल अपघटनी होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन छोड़ता है? आपका लाइसोसोम छोड़ता है। जल अपघटनी किसके अंदर होता है? लाइसोसोम के अंदर होता है। इसी को बोला जाता है क्या? आपका जल अपघटनी को बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका खोज करता लिख लो, क्रिस्टियन डी ड्यूब जो है ना यह खोज करता है, ठीक है। खोज करता, हर एक का खोज करता बताते चल रहे हैं, क्रिस्टियन डी ड्यूब, ठीक है। क्रिस्टियन डी ड्यूब जो है ना इसका क्या है? खोज करता है। यह करता क्या है ना जी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कभी कभी छिड़क देता है तो सबको मार देता है और अपने आप को भी मार लेता है, इसीलिए इसको एटम बम ऑफ द सेल बोला जाता है। एटम बम ऑफ द सेल बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है क्या? आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। आत्महत्या की शैली, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ द सेल या विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो बता देना है लाइसोसोम। किसने डिस्कवर किया था? तो आपका क्रिस्टियन डी ड्यूब जो है ना वह क्या किए थे? डिस्कवर किए थे, ठीक है। गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, और तीसरा लिख लीजिए टरकाय, सेंट्रोसोम, टरकाय, ठीक है। टरकाय यह होता है, यह टरकाय। इसका खोज जो है ना वह करने वाला कौन है? तो इसका खोज जो है ना करने वाला आपका हो गया कौन? तो बोबरी, ठीक है। बोबरी क्या करता है? तो बोबरी जो है ना यह आपका खोज करने वाला है, ठीक है। टरकाय क्या करता है? यह स्पाइडल फाइबर बनाता है, तुर्क धागा बनाता है सेल डिवीजन के समय। तो बस यही सवाल पूछता है कि सेल डिवीजन के समय जो है ना तुर्क धागा कौन बनाता है? स्पाइडल फाइबर जो है ना कौन बनाता है? तो टरकाय बनाता है। सेल डिवीजन के समय धागा नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तुर्क धागा बनाता है, तुर्क नुमा धागा की संरचना करता है, धागा की संरचना करता है, ठीक है। अगला हम सेल डिवीजन बता रहे हैं भाई, ठीक है। यह हो गया अगला आपका, ठीक है। और लिख लो एक वैकुल्स लिखोगे, वैकुल्स, VOCULES, वैकुल्स। वैकुल्स क्या करता है? सेल को जो है ना स्फूर्ति प्रदान करता है, ठीक है। हरा भरा लगता है। समझ में आ रही है बात कि हमारा पसीना निकल रहा है? तो क्यों निकल रहा है जी? ठीक है, गर्मी का दिन है, छूटा था पसीना, ठीक है, कोको कोला वाला नहीं, ये सब बात की बात है, ठीक है। तो वैकुल्स जो है ना यह क्या करता है? सेल को स्फूर्ति प्रदान करके रखता है। तो यह पसीना क्यों निकल रहा है? पानी पिएंगे, वेस्ट मटेरियल के रूप में स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर निकलते होंगे, ठीक है। सवाल पूछता है जी कि हमारा जो है ना तेल बाहर कहाँ से निकलता है? तो यहाँ सीबम जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं? सीबम। और यही से क्या होता है? तेल आपका बाहर निकलता है तैलीय ग्रंथि से, ठीक है। समझ में आ रही है? आगे बताना है जब पढ़ाएंगे ना ऑर्गन के बारे में तो बताएंगे। वैकुल्स क्या होता है? तो वैकुल जो है ना सेल को स्फूर्ति प्रदान करता है, सेल को स्फूर्ति प्रदान करने वाला कौन है? तो यह करने वाला आपका वैकुल से खोजकर्ता लिख लो। खोजकर्ता जो है ना आपका यह बोबरी हो गया, ठीक है। बोबरी क्या करता है? खोजकर्ता करता है। सेल डिवीजन में लिख लो, सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन जो है ना यह 3 तरह के होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मिटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। लिखो सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड करना सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। और सेल डिवीजन 3 तरह से किताब में दुए को देले हैं। पहला हो गया अमाइटोसिस, अमाइटोसिस हो गया, इसको असूत्री विभाजन बोला जाता है, असूत्री विभाजन,
हाँ, असूत्री विभाजन। उसके बाद में दूसरा का लिख लो, मिटोसिस लिख लो, मिटोसिस, इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। उसके बाद में तीसरा लिख लो मियोसिस, मियोसिस इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, समझ में आई बात। एमाइटोसिस में क्या होता है, तो एमाइटोसिस में जो है ना सिंगल सेल डबल सेल में बन जाएगा। ठीक है, सिंगल जो है ना, अभी हम सिंगल है, बाद में जो है ना डबल बन जाएगा, अर्थात डाउटल मदर सेल जो है ना 2 डाउटल सेल में बनेगा ना, हो तो सिंगल सेल जो है ना, सिंगल सेल डबल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल सेल में कन्वर्ट। यह हो जाएगा क्या आपका, तो यह हो जाएगा एमाइटोसिस। और जैसे कि आपका मदर सेल जो है ना, मदर सेल क्या हो जाएगा, तो मदर सेल यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका डाउटर सेल में। ठीक है, डाउटर सेल में, यह आपका मदर सेल है और यहां से जो है ना यह हो जाएगा डाउटर सेल इस तरह से। ठीक है, यहां से यही 2 सेल जो है ना क्या बन गया, यह डाउटर सेल बन गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइएगा, सिमेट्री जी। यहां से यह हो गया और उसके बाद में यह। ठीक है, तो यहां से देखो 2 सेल बन रहा है, यही क्या हो गया आपका डाउटर सेल बन गया। उसके बाद में मिटोसिस, मिटोसिस जैसे बाल काट लिए फिर से बढ़ करके उतना ही हो गया, नाखून काट लिए बढ़ करके उतना ही हो गया, तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह जो है ना आपका, यहाँ पर समसूत्री, इसको अर्धसूत्री बोलेंगे, दोनों में एक के लिखा गया था। ठीक है, तो यह मिटोसिस समसूत्री फिर से क्या हो गया, बढ़ करके चला आया। तो यह मिटोसिस में जो है ना वह कई तरह के होता है, एक इंटरफेज होता है, उसके बाद में अगला आता है प्रोफेज होता है, उसके बाद में टेलोफेज होता है, मेटाफेज होता है और एनाफेज होता है। चलो बताता हूं। ठीक है, इसमें देखो डिवीजन कई तरह के होता है। डिवीजन जो है ना, पहला होता है आपका इंटरफेज। इंटरफेज, इंटरफेज क्या होता है, तो इंटरफेज, इंटरफेज में क्या होता है, तो इंटरफेज में मेरे दोस्त इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो है ना इस अवस्था में अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होता है, तो क्रोमोजोम जो है वह कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है ना स्ट्रक्चर है जो है ना, वही तो क्या है आपका क्रोमोजोम है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। न्यूक्लियस को खींचोगे ना तो क्रोमोजोम मिलेगा, क्रोमोजोम को खींचोगे ना तो वह क्या मिलेगा आपका, डीएनए मिलेगा, तब जाकर के जीन मिलेगा। हम बताएंगे कहाँ पर, जब डीएनए और आरएनए पढ़ाएंगे कल वाला क्लास में, तो उसमें बताएंगे। इसमें जो है ना क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम अलग होता है। ठीक है, क्रोमोजोम अलग होता है। उसके बाद में इंटरफेज हो गया आई, उसके बाद में पी के बारे में प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, इसमें सेल का डिवीजन होता है, सेल जो है ना वह डिवीजन होता है। प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफोज, उसके बाद में इंटर हो गया, प्रो हो गया, उसके बाद मेटाफेज, टेलोफेज, एनोफेज। ठीक है, तो इंटरफेज, प्रोफेज, उसके बाद में तीसरा लिख लो मेटाफेज। मेटाफेज अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, तो यह आपका मेटाफेज, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि सेल जो है ना वह कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट, अध्ययन के लिए सबसे अच्छा, अध्ययन के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो मेटाफेज हो गया। उसके बाद में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज और टेलोफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, तुर्क धंधु यहाँ पर ही बनाता है जी, तुर्क धागा। ठीक है, तुर्क धागा अभी बोले थे ना कौन बनाता है, तो तरकाए, तो यही तुर्क नुमा धागा जो है ना वह एनाफेज में होता है। और टेलोफेज में जो है ना, टेलोफेज में क्या हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं विभाजन। तो इतना जो है ना नहीं पूछेगा डीप में जी। ठीक है, बिहार पुलिस रेलवे का एबिलिटी हो गया कि इतना डीप में सटा के पूछेगा। ठीक है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा क्या, म्योसिस। म्योसिस के बारे में होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन, आधा आधा विभाजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि सुनो यहां पर होता क्या है, यह सेक्सुअल में बताना है आपका कहां पर, तो रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे वहां पर सेल डिवीजन में, कि कैसे जो है ना आधा आधा बंटता है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, तो म्योसिस, म्योसिस में देखो अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, कि व्यक्ति में जो है ना क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जो है ना वह कितना होता है, तो क्रोमोजोम जो है ना वह 23 का पेयर होता है, 23 × 2 लिख दिया पेयर। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, तो मेल में जो है ना, मेल का मतलब होता है कि पुरुष, इसमें भी 46 क्रोमोजोम होता है। और फीमेल में जो है ना इसमें भी क्या होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। जब आपस में क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो 23 गो क्रोमोजोम यहाँ से और 23 गो क्रोमोजोम जो है ना यहाँ से आ जाता है, तो बच्चा जो है ना वह बनता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोजोम आ जाएगा। ठीक है, यदि X और X मिलेगा तो लड़की बनेगा। ठीक है, और X और Y मिलेगा तो लड़का बनेगा। ठीक है, इसमें जो है ना पुरुष में XY होता है और महिला में जो है ना वह XX होता है। उसके बाद में प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद क्लास को अंत कर देंगे। प्लास्टिड जो है ना यह केवल किसमें होता है, केवल पादप में। पादप का मतलब होता है प्लांट में। यह 3 तरह के होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लिख लीजिए, पहला हो गया ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा का लिख लो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हो गया। और तीसरा का लिख लो क्या आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है तो यह जड़ में पाया जाता है, पौधा के जड़ में क्या पाया जाता है तो यह आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। इसका कलर पूछता है, रंग जो है ना वह कैसा होगा तो उजला होगा और नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है तो यह पेड़ में जो फूल पौधे लगते हैं ना इसका रंग किसके द्वारा होता है तो यह जो है ना क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। जैसे कि टमाटर का जो है ना कैसा रंग होता है जी, तो टमाटर का जो है ना नौरंगी रंग, लाइकोपीन के कारण, ठीक है, समझ में आ रही है। तो क्रोमोप्लास्ट टमाटर, टमाटर का नीला, टमाटर का जो है ना कैसा रंग जी, बताओ बताओ बताओ, टमाटर का रंग कैसा होता है बताइए, नारंगी। टमाटर का जो है ना नारंगी रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण, ठीक है, लाइकोपीन के कारण। उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा बीटरूट, ठीक है, बीटरूट का जो है ना वह बिटरनीन के कारण, बिटरनीन के कारण। फूल का जो है ना पीला रंग जैंथोफिल के कारण, पीला रंग ऑफ फ्लावर, ठीक है, येलो कलर ऑफ फ्लावर, पीला रंग फूल का किसके कारण तो जैंथोफिल के कारण, ठीक है, जैंथोफिल के कारण। मानव का जो है ना रंग ऐसा हमारे जैसा मेलानिन के कारण, मानव रंग यह होता नहीं है, इसके क्रोमोप्लास्ट तो केवल पौधा में होता है, अलग से बता दिए, मेलानिन, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है तो यह क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल करता क्या है, हरा रंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हरा रंग कौन करता है प्रोवाइड तो यह क्लोरोफिल कराता है। क्लोरोफिल का जो है ना खोज किसने किया था तो क्वेंटा जो है ना यह खोज करने वाले हैं। तो लिखो क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल जो है ना इसका खोज करने वाला कौन है तो क्वेंटा, ठीक है। इसमें मेटल पूछता है कि कौन सा मेटल पाया जाता है, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है जी, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। एक ओस्मोसिस लिख लो कि ओस्मोसिस क्या होता है, OSMOSIS, ओस्मोसिस क्या होता है कि फ्लूइड जो है ना क्या करता है पासेट करता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। फ्लूइड जो है वह फ्लो करेगा कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल में किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना जो है ना, किशमिश का फूलना यह किसका एग्जाम्पल है तो ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है। यह भी सवाल जो है ना वह आया हुआ है। तो बताइए जो है यहाँ पर सेल हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। क्लास आपको कैसा लगा, बेहतर लगी तो बहुत बढ़िया बात, नहीं लगी तो फिर से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हम जो है अपने तरफ से क्या कर रहे हैं बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। यह जो है जीके और जीएस की क्या होगी ताबूत की अंतिम कील बनेगी और यह जो है ना आपका सब जगह काम आएगी। जो भी 2025 में वैकेंसी आ रही है तो अच्छा से पढ़ते रहना है और लक्ष्य वही रखना है क्या कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगी कि तीर कहां तक जाएगा। और यदि कोई कुछ कहता है तो केवल एक ही बात बोलना है कि वी आर ऑन अ मिशन राइट नाउ, ठीक है। हम जो है क्या है अभी जंग पे हैं तो अच्छा से पढ़ते रहना है। कल इसी क्लास में इसी जोश और जज्बा के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।